हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये विविध प्रकार के मैथ हैं जो आपकी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। इस परीक्षा में कोई भी जो एक दिवसीय परीक्षा सब में मददगार है। पहला क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ संख्या हमें दिया हुआ है। पहला 10 है, दूसरा 11 है, तीसरा 12 है, चौथा 13 है। अब इन्हीं में से हमें हल करना है। तो 4 की पावर 19 प्लस 2, तो 4 की पावर 19 अगर पावर है तो पावर को हम कम करने के लिए जब पावर विषम है तो उसकी पावर 1 लेते हैं या 3 लेते हैं। तो हम यहाँ 3 लेंगे, चूँकि 19 में कोई भी संख्या 4 बार अगर गुणा होती है तो उसका मान 0 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ 4 की पावर 19 है, इसलिए 4 से भाग देंगे। 4 चौक के 16 हो गया, हमें 3 शेष बच गया। तो यही 4 की पावर अब 3 लग जाएगा। प्लस 2 है। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 2 करेंगे। तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 प्लस 2, 64 प्लस 2 यानी 66 होगा। 66 अब आ गया हमारा मान। 66 मान किस संख्या से विभाजित है? 10 से नहीं विभाजित है। 11 छक्का 66, यह सही है कि 11 से यह विभाजित है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 से विभाजित है। 12 से 66 नहीं विभाजित है, न 13 से विभाजित है। तो पावर के ऐसे प्रश्न को घातों को पहले छोट कर लीजिए, छोट करके लगाएंगे तो आसानी से लगेगा। अन्यथा 4 की पावर 19 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय खींच लेगा। इसलिए इस प्रकार से इस सवाल को हल कीजिए, उत्तर आसानी से आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 31 भागे 3 में शेष क्या होगा। यानी 2 की पावर 31 है तो पावर विषम है। विषम पावर को कम करने के लिए पहले हम एक अंक लेंगे, यानी उसकी पावर 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 3 में भाग नहीं जाएगी। 3 से 2 की पावर 2 का मतलब पावर 1 है, मतलब 2 ही अंक होगा। तो 2 में 3 से भाग देना है, नहीं जाएगी। अब इसकी पावर 3 कर लीजिए। 2 की पावर 3 भागे 3 होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 भागे 3 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा। अब 8 है, 8 में 3 से भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6 है, फिर शेष 2 बच गया। हमें पूछा है शेष क्या बचेगा, तो शेष हमारा क्या बचेगा? शेष हमारा 2 बचेगा। यही आपका आंसर हुआ। इस तरीके से बड़ी घात वाले को भी कम समय में छोटी घात में बदल के लगाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 1 से लेकर 54 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। अब देखिए 1 से लेकर के 54 तक 2, 3, डॉट 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 50, 51, 52, 53, 54। तो जब हम यहाँ 10 तक लिखेंगे तो ये 9 तक, 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक है। तो 9 तक 9 अंक हुए। अब यहाँ 10 से लेकर के हम 54 तक लिखेंगे तो यहाँ तक 2 अंक हैं। क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंक हैं। तो अंतिम हमारा 54 है। 54 में से 9 घटा देंगे एक अंक वाला, बच गया 45। 45 2 अंक की गिनती है, यानी 10 है, 11 है, 12 है, 13, इस तरह से 45 गिनतियां हैं। 45 गिनतियों में 2 अंक का प्रयोग किया गया है। 45 दूना 90 अंक,
यानी 10 से 54 तक 90 अंक हो गए लिखने के लिए, और 1 से 9 तक 9 अंक हो गए। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें 99 अंक, यानी कितना है, 99 अंक का प्रयोग करना होगा। 1 से 54 तक लिखने के लिए 99 अंक का प्रयोग करेंगे, तब जा कर के हमारे अंकों की संख्या ज्ञात होगी। बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, छोटी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। 100 तक, 100 के बाद 3 अंक प्रयोग होते हैं। अगर ऊपर पूछे तो 3 से गुणा कीजिए। 10 से ऊपर है तो 10 के बाद वाली गिनती को अगर पूछता है तो उसमें 2 अंक की गिनती होती है, 2 से गुणा कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार के पास कुछ चॉकलेट हैं। यदि 5 या 6 चॉकलेट रखे जाएं किसी डिब्बे में, जैसे कुछ दुकानदार के पास चॉकलेट हैं, तो यदि 5 या 6 चॉकलेट रखे जाएं तो 3 चॉकलेट बच जाते हैं। कितना, 3 चॉकलेट शेष बच जाते हैं। यदि 8 या 9 चॉकलेट रखे जाएं तो 3 चॉकलेट बच जाते हैं। चॉकलेटों की संख्या क्या है। अगर हम 5 चॉकलेट या 6 चॉकलेट का जोड़ा बना रहे हैं तब भी 3 बच जा रहा है। 8 चॉकलेट और 9 चॉकलेट का जोड़ा बना रहे हैं तब भी हमारा 3 प्लस हो जा रहा है, यानी 3 शेष बच जा रहा है। तो जो ये 5 6 पहले हैं, यानी दुकानदार के पास कुछ चॉकलेट हैं, यदि 5 या 6 चॉकलेट रखे जाते हैं तो 3 बच जाते हैं। यदि 8 या 9 चॉकलेट रखे जाते हैं तो भी 3 बच जाते हैं। हर हाल में 3 बच रहे हैं। 3 संख्या यानी 5 और 6 और 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 जो संख्या नहीं कटती है लासापा निकालने में, उस संख्या को उतार लिया जाता है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 नहीं कटेगा, 3 तिरिक 9 हो गया, 2 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 है, 2 चौक 8 है, 3 नहीं कटेगा। अब अभाज्य संख्या हमें मिल गई हैं, 2 गुणे 3 ये वाले हो गए, और इधर 5 है, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, +3 भी करना है, जो +3 शेष बचा उसको भी जोड़ना है। तो 3 चौक 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 3, 60 में 3 से गुणा करेंगे, 6 18 180, 180 में 2 से गुणा करेंगे 360। 360 चॉकलेट 3 की संख्या पर आ गया, +3 बच जा रहा है। जो 3 बच जा रहा है इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 363 चॉकलेट दुकानदार के पास रहे होंगे। तो वह 5 6 का पैकेट बनाएगा, 3 बचेंगे, 8 9 का पैकेट बनाएगा, 3 बचेंगे। इस तरीके से सवाल जितना बड़ा है उतना छोटे में लग जा रहा है। सिर्फ अगर भाषा समझ में आ गई तो सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक से या एक सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं कटते हैं, हमारे हौसले बढ़ते हैं। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।